नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं दड़बी गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में। यहां पे आपको तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दड़बी है जो उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हुआ हूं। और यहां पे मुख्य समस्या क्या आ रही है कि एक डिलीवरी केस आया हुआ है। डिलीवरी केस में डिलीवरी ना करने के आरोप जो है परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। आखिर जो डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कहते हैं, परिजन क्या कुछ कहते हैं, दोनों पक्षों की हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। लेकिन परिजनों की माने तो डॉक्टर साहब ने उन पे पुलिस बुलवाने की धमकी तक दे डाली बताया जा रहा है। चलिए अभी मेरे साथ यहाँ पे पहले परिजन है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है जी पूरा, क्या आपकी बातचीत हुई है, क्या आरोप आप लगा रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सर आपको। हम सुबह यहाँ से घर से लेके आए जी, डिलीवरी केस था हमारा, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। इन्होंने आके काफ़ी टाइम तो चेक नहीं किया, फिर बाद में चेक किया। एक ही नर्स थी यहाँ पे पहले, उसके बाद उन्होंने चेक करने के बावजूद देख कर बोले भी यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो सकती, कोई दिक्कत है, ये है वो है। पर यहाँ पे हमारे जो गांव में, हर गांव में ही होते हैं नॉर्मल राजदाई, जो उन्होंने चेक किया और सुबह उन्होंने देखा और कहता भी 2-2.5 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। अब आगे समस्या ये थी भी हम डॉक्टर साहब से बात करने गए भी, टाइम पीरियड थोड़ा है और पहुंचने में भी टाइम लगेगा और वहाँ जाने के बाद भी टाइम लगता है। उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले भी अगर ऐसी बात है तो मैं पुलिस बुलाता हूँ। तो हमने कहा भी आप पुलिस बुलाइए सर, हम मीडिया या गांव के सरपंच या मौजूद आदमी उनको बुला लेते हैं, भी बात कर लेते हैं, या हमें लिखित में दे दो भी हमारे पास है। हम के पहले तो वो बोले भी हम केस को हाथ नहीं लगाएंगे। और सब कुछ होने के बाद वो बैठी है, हमारी जो डिलीवरी है होने वाली है वो मेरे छोटे भाई के घर वाली है, वो बोल रही यानी घूम रही है, सही है, नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, भी सही है। सबसे बड़ी परेशानी है अभी हमारे घर पे कोई नहीं है, भी साथ जाने वाला नहीं है, ना कोई ले जाने वाला, हम लड़के हैं, हम करें क्या। और दूसरी बात है, जब डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने 2-3 दफ़ा हमें धमकी दे दी, कहते हम हाथ नहीं लगाएंगे। मैं को कोई बात नहीं जी, बैठे हैं हम यहाँ पे, आप हाथ मत लगाना, हम हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बाद में कहीं फ़ोन किया नहीं किया हमें उस बात का पता नहीं है। और बात करने के बाद मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया तो वो कहते मैं आ रहा हूँ, वो अभी आने वाले हैं। और अब जैसे ही आप आए हो, आपके सामने वीडियोग्राफी होने के बाद इन्होंने तुरंत कह दिया भी डिलीवरी हो जाएगी। अब सारा माजरा आपके सामने आ चुका है। चलिए अभी डॉक्टर साहब क्या कुछ कहते हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या मामला है ये इनको मरीज दड़बी का है, इनको चेक कर लिया स्टाफ नर्स ने और उसमें इनका अल्ट्रासाउंड एक तो 6 महीने पुराना है, जबकि उनकी डिलीवरी इसी महीने ड्यू है अभी। और उनका जो बीपी है 150-100 के अराउंड चल रहा है, जो कि हाइपरटेंसिव है, जिससे कि मरीज की मृत्यु तक भी हो सकती है अगर डिलीवरी के दौरान अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ डिस्पेंसरी में खून चढ़ाने की सुविधा नहीं है। इनको यही बताया गया है कि आप सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, और इनको एम्बुलेंस भी बुलवा के दे दी गई है और एम्बुलेंस खड़ी इनका इंतज़ार कर रही है, परंतु ये जाने को तैयार नहीं है। सर जो परिजन है उनका कहना है कि पुलिस बुलाने की धमकी वगैरह दी जा रही है, ऐसा कोई भी पुलिस बुलाने की कोई धमकी नहीं दी गई। ये यहाँ पे हंगामा कर रहे थे तो इनको कहा गया था कि प्लीज़ आप बाहर जाइए, और अगर ज़्यादा आप करेंगे तो फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें हैं हॉस्पिटल के अंदर की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीवरी जिस पेशेंट की होनी है वो आराम से घूम रहे हैं और स्टाफ नर्सें जो है वो भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि इनके पास इतने तमाम संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, जिससे कि अगर आने वाले समय में किसी तरह की कोई घटना होती है या कोई ज़्यादा खतरा बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसे में इनको सिरसा रेफर किया गया, एम्बुलेंस खड़ी बताई जा रही है। लेकिन अभी स्टाफ नर्सों से जब हमने बात की तो वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हो जाएगी सर, हो जाएगी सर, हो जाएगी सर। जब ये आई थी ना तब रास्ता कम खुला था, और इसका जो वो था अल्ट्रासाउंड वो भी 13/6 का हुआ, उसके अंदर भी लिखा हुआ है प्लेसेंटा नीचे है, और उस टाइम फील भी ऐसे हो रहा था जैसे प्लेसेंटा नीचे है। पर्ची भी पड़ी है तो वहाँ गए ना, उन्होंने हाथ लगा के वो कहते जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने, ये नहीं अभी नहीं गए, ये ब्लेम नहीं लगा सकते भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया या गए नहीं। अभी हो जाएगी ना, माफ करिए। चलो चलो ठीक है।
स्टाफ नर्स का कहना है कि डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। यानी कि स्टाफ के दो अलग अलग सदस्यों का अलग अलग प्रतिक्रिया इस पे आ रही है। तो क्या माना जाए, कौन सच बोल रहा है? और अब कहा यही जा रहा है कि डिलीवरी यहीं पे होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अच्छे से जब मीडिया के आने के बाद अगर अच्छे से डिलीवरी होती है तो पहले ये डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टर साहब का कहना है कि 6 महीने पुराना अल्ट्रासाउंड लिया हुआ है, अल्ट्रासाउंड लेटेस्ट चाहिए होता है, वो नहीं करवाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे डिलीवरी सही हो रही है। तो अल्ट्रासाउंड करवाओ या ना करवाओ, जब बच्चा सही से घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड करवाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, खैर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए भी थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने, इनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उन्होंने चेकअप करके बताया, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, गांव के अंदर डिलीवरी लोगों को सुविधा के लिए CHC सेंटर बना दिए गए, लेकिन वो सेंटर सुविधा केंद्र जो बनाए गए हैं वो अगर इस तरह से लोगों को दुविधा में डालेंगे तो कैसे आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि गांव के लोगों का उत्थान हो रहा है। आरोप ये भी लगा है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं। जो अमीर घरों के लोग होते हैं उनकी डिलीवरी यहाँ पे करवा दी जाती है, गरीब लोगों को आते ही सिरसा रेफ़र कर दिया जाता है। वो तो खैरियत है कि सिरसा आने जाने का किराया नहीं लगता, अगर किराया लगता होता तो कितने ज़्यादा समस्या का एक गरीब आदमी को सामना करना पड़ता। खैर अभी ये डिलीवरी जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर नर्सिस का कहना है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पे डिलीवरी होनी मुश्किल लग रही थी, ऐसे में इनको सिरसा रेफ़र के लिए कहा गया था। खैर अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं, एक ही हॉस्पिटल के दो अलग अलग स्टाफ के द्वारा अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी जाती है, इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।